आप देख रहे हैं विजिलेंस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे जो रामडा रोड के धोली कुएं पे मदरसा निर्माण कराया गया था और मदरसे के नाम पर लाखों रुपए की फंडिंग हुई थी और उसके बाद मदरसा बेच दिया गया था। और बेचने वाले जो थे अपने आप को कांग्रेस के नेता बताते हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो इसी बात संबंध में आज मेरे साथ हैं कैराना से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अब्दुल हफीज़ जी। तो मदरसे के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी, चूँकि मैं आपको बता दूं जिसने मदरसे का निर्माण कराया था और जिसने फंडिंग इकट्ठा की थी वो भी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। और श्री अब्दुल हफीज़ जो मेरे साथ में भी जुड़े हुए हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है नेताजी। मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, कैराना का समाज सेवी वासी हूँ। पूर्व कई वर्ष हुए रामडा रोड बाईपास पर एक मदरसा बना, उसके उद्घाटन में मैं भी शरीक हुआ और काफ़ी आदमी उसके उद्घाटन में शरीक हुए, प्रोग्राम हुआ। अब वो आज क्यों बंद है, किस लिए बंद है, उसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी है नहीं। तो सर इसमें जो मदरसे में उस टाइम पे जो मतलब मदरसे के जो जिन लोगों ने मदरसे का निर्माण किया था उसमें मुख्य लोग कौन थे? दरअसल मैं उद्घाटन लेटर अब मेरे पास तो है नहीं जी, वो तो कई वर्षों की बात हो ली। जी जी जी। अब उससे ही पता लग सके सर, वैसा मेरा कोई संबंध है नहीं। नहीं, आपका तो संबंध नहीं बता रहे हम, और आपका कहीं से कहीं तक कोई संबंध भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो लोग उसमें मौजूद थे, जिन्होंने मदरसे का निर्माण करवाया था, जरा उनके थोड़ा सा उनके परिचय पे, उनके नामों पर आप रोशनी डालेंगे? मुझे है तो नहीं ना जानकारी, मुझे तो लेटर से जानकारी होती। अच्छा, अब ये पुरानी बात हो रही। अच्छा अच्छा। अब जो दावतनामा है जिस पर मैं उद्घाटन में गया, अब वो लेटर तो मेरे पास है नहीं। चलिए नेताजी थोड़ा सा यहाँ हिचकिचा रहे हैं बताते हुए, क्योंकि वो भी कांग्रेस के लीडर हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बनता है इनका भी, हिचकिचा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए अब्दुल हफीज़ जी, मदरसे के नाम पे फंडिंग तो आई है, चंदा तो आया है ना? अब जहाँ तक चंदे की पत्ती की बात है, अब मैं इसमें क्या बताऊँ, मुझे और कोई साथ ले के रहा था कोई, या मुझे बतावे था कोई, मेरा का कोई साझा था उसमें। और मतलब देखो, हमें किसी ने कोई कार्य कराने का बना, उद्घाटन पे हमें बुला लिया, हम तो फीता काटे और चले आए, बस हमें इससे तो बिना सोचे समझे आपने उद्घाटन पे जाके फीता कैसे काट दिया? आपके पास एक आमंत्रण आता है, आप उसकी कोई जांच विशेष नहीं करते, आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेते। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको उसके बारे में जानकारी ही ना हो और आप जाके उसका सीधा सीधा फीता काट देते हैं। ये बात तो बिल्कुल हजम होने वाली नहीं है सर। इसमें जो है ना आप रोशनी डालिएगा, ये बात बिल्कुल हजम होने वाली नहीं है। और आप ये भी भली भांति जानते हैं कि जिसने मदरसे का निर्माण करवाया था और मदरसे के नाम पे लाखों की ठगी करी गई है, जिसने ये समझ लीजिए कि धर्म के नाम पे ठगी करी गई है, वो आपकी क्या कहते हैं, जानकारी से बाहर नहीं है। तो थोड़ा आप रोशनी डालने का कष्ट करें, इसमें आप पे कोई आपत्ति नहीं है। मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने बहुत सर्वे किया है इस बारे में, आपका उस मदरसे से कोई लेना देना नहीं है। और जो भी उसमें फ्रॉड हुआ है उसमें तथाकथित वो दो जो नेता हैं, सिर्फ दो, अभी दो नाम खुल के सामने आ रहे हैं, नाम भी आपके बीच में लेंगे। अभी आपको एक प्रूफ दे रहे हैं जो कि कमेंट बॉक्स में हमसे मांगा गया था। वरिष्ठ नेता है हमारे साथ अब्दुल हफीज़ जी, आप देख सकते हैं। और अब्दुल हफीज़ जी एक ऐसा चेहरा है जिसको सब जानते हैं, और अब्दुल हफीज़ जी खुद बता रहे हैं कि उस मदरसे के जो उद्घाटन में मैंने खुद उसका फीता काटा था। तो अब्दुल हफीज़ जी, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपको उस मदरसे से जोड़ के नहीं दिखा रहा हूँ, ना आपका उस मदरसे से या उस फ्रॉड से कोई लेना देना है, लेकिन उस मामले पे पूरी तरह से रोशनी डालिए। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। रोशनी की बात तो जो है, अब आप कांग्रेस के नेता का बता रहे हैं, मुझे तो यूँ पता नहीं कांग्रेस का नेता कौन है, क्योंकि पिछले 6 महीने में ही कुछ आदमी कांग्रेस में शामिल हुए। अब वो 6 महीने में आगे जो है अपने को कांग्रेसी बताने लगे, जबकि उन्हें सदस्यता भी नहीं है, कोई मेरे बीच में वो भी नहीं है। अब मैं किस तरह मान लूँ कोई कांग्रेस का है या कौन है क्या नहीं, जब मुझे उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं। सर आप कांग्रेस पार्टी में कब से हैं?
30 बरस हो गए। आपको 30 बरस हो गए। वो पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं विधानसभा का, आपको पता है? नहीं, कांग्रेस से तो नहीं लड़े ना, मैं तो कांग्रेस के बारे में तो बता सकूं, अब ये तो दुनिया लड़े, मुझे क्या पता उसका। चुनाव तो लड़े हैं, और चुनाव लड़ने के बाद में एक हारा हुआ, मान लीजिए हारा हुआ ही विधानसभा का एक प्रत्याशी हारा हुआ ही कांग्रेस में आता है, वो आपके संज्ञान से बाहर कैसे जा सकता है? नहीं, मेरे संज्ञान से बाहर जो चुनाव लड़ा, मतलब मेरे से अलग लड़ा, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ। कांग्रेस का अगर कोई प्रत्याशी है उसे मैं चुनाव लड़ाऊँ, बाहर के को थोड़ा ही लड़ाऊँ, मैं किसी को भी चुनाव लड़ा दूंगा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर दूसरी बात जो है, उस टाइम तो कोई कांग्रेस का उनसे कोई मतलब भी नहीं था। आप ये बताइए, आप किराना क्षेत्र में मतलब किस पद पर नियुक्त हैं फिलहाल? फिलहाल तो मैं जिला कमेटी में जिला उपाध्यक्ष पद पर भी हूँ। इससे पहले किस पद पर नियुक्त थे? इससे पहले मतलब मैं तो आईसीसी में भी हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश कमेटी में भी सदस्य हूँ। तो सर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि आप जिला कमेटी में भी है, उत्तर प्रदेश कमेटी में भी है, और एक विधानसभा का हारा हुआ प्रत्याशी कांग्रेस में आता है, कांग्रेस को ज्वाइन करता है, वो आपकी नजरों से बच कैसे गया? ये तर्क मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। इस तर्क को आप थोड़ा स्पष्ट करिए। ऐसा है, बच्चा कोई नहीं, लेकिन मुझे कुछ हवाला मिले ना, मतलब लड़े हुए का नाम उसका हो जिसको 5-4 हजार वोट मिले हों। कुछ इस तरह का नाम सुना गया है, कुछ कारी महफूज करके, कुछ आपको शायद अब याद आ जाए। कारी महफूज मेरे मिलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव नहीं लड़ा? नहीं लड़ा, कारी महफूज ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। चलिए, तो हमारी जानकारी में अभाव है या आपकी जानकारी में अभाव है, लेकिन मदरसे से उनका नाम जोड़ा जा रहा है और मदरसे में उनकी मुख्य भूमिका रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, कारी लफ्ज होना तो मदरसा में क्या है क्या नहीं है, देखो ये तो लग सके बात, लेकिन कारी महफूज ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। चलिए, और ना वो किसी पद पे है कांग्रेस के। तो कांग्रेस पार्टी में तो हैं? नहीं हैं तो सब, लेकिन जब कांग्रेस नहीं, हम तो नहीं है। सब कैसे हो सकते हैं सर? हम तो नहीं है ना, सबको नहीं कह सकते। चलो वो हैं तो हो जाओ सदस्य, हम तो चाहेंगे सारे को कांग्रेस के सदस्य हो जाओ। आखिर आपने ये मान लिया कि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और उन्हीं के द्वारा ये जो धर्म के नाम पर, एक मदरसे के नाम पर घोटाला हुआ है, एक बहुत बड़ी फंडिंग इकट्ठा करके वहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना के कुछ दिन बच्चों को पढ़ा करके दिखा करके वहाँ पे एक बहुत बड़ी फंडिंग इकट्ठा करके, और उस फंडिंग को बटोर के लेके चले गए, और उस फंडिंग से आए हुए पैसे से वो लोग क्या कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी, न्यूज़ बनाई थी, ऑन द स्पॉट जाके वहाँ भी मैंने बताया था उस फंडिंग का, उस पैसे का किस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, या उन्होंने कोठी बंगले बनाए हैं, या अपने बैंक अकाउंट भरे हैं, ये तो वही जानते हैं, ये जांच का विषय है। और ये बात अभी यहाँ नहीं रुकने वाली, ये बात बहुत आगे तक जाएगी। और जो भाई मेरे से कमेंट में प्रूफ मांग रहे थे, मैंने आपको कहा था, कमेंट में रिप्लाई दिया था, मेरे पास प्रूफ एंड विटनेस दोनों चीज़ हैं, और विटनेस आपके सामने बैठे हैं श्री अब्दुल हफीज़ जी, और प्रूफ वो मदरसा है। और आगे भी इसमें बहुत सारे पत्ते खुलेंगे, तब तक आप बने रहिए विजिलेंस न्यूज़ के साथ। मैं बार बार कहता हूँ अपने दर्शकों से कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जहां हम गलतियां करते हैं वो भी हमें बताएं ताकि हम उसको सुधार सकें, और हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे। देखते रहिए विजिलेंस न्यूज़। मैं नदीम चौधरी शाहनवाज मलिक के साथ।